Vanshi. Suryavanshi. 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 सर थैंक्स बलवान। सर बलवान नहीं सर विवान। इतने सालों में 2 चीजें नहीं बदली सर, आपकी हेयर स्टाइल और नाम बोलने की आदत। सर वैसे एक बार हम रियाज को पकड़ेंगे ना, आपकी फोटो फ्रंट पेज पे नक्की। हाँ चाइला फोटो फ्रंट पेज पे तो आएगी, लेकिन मेडल के साथ या गले में हार के साथ ये तो भगवान ही बताएगा। उड़े बगरे येड़े। सर एडे नहीं। आरपीजी। दिवांश कम ऑन सर। Banshee! Suryavanshi! चले मुंबई।
हाँ, ए लाइट लाओ किड़े। सर भिड़े। सेंट्रल एजेंसी के हिसाब से तुम लश्कर चीफ उमर हफीज के बेटे हो। 2007 में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने तुम पाकिस्तान से मोहाली टूरिस्ट वीजा पर आए थे, मगर वापस नहीं गए। पिछले 13 साल से तुम यहाँ राजवीर राठौड़ के नाम से रह रहे हो और एक इंडियन लड़की ज्योति गुप्ता से तुमने शादी की। सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट 2011 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसके बाद पुणे बेकरी, बैंगलोर बस स्टैंड, श्रीनगर मिलिट्री बेस, चेन्नई, अहमदाबाद, श्रीनगर के बाद अहमदाबाद। शायद आपकी एजेंसी को पता नहीं, वो ब्लास्ट भी मैंने ही किया था। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे। अभी उनका वक्त आया नहीं। जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांडू, तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। क्या मिलता है ये सब करके? आपको क्या मिलता है जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं? बस वही, रात को सुकून की नींद आती है, जैसे तब आई थी ताज 26/11। याद है ना? ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तुझे ठोक के इधर ही इस सेफ हाउस के नीचे गाड़ दूंगा। ना यहाँ हिंदुस्तान में किसी को पता चलेगा और ना तेरे बाप को पाकिस्तान में खबर पहुंचेगी। कबीर श्रॉफ, ADG, मुंबई ATS, क्लेम टू फेम 1993 मुंबई ब्लास्ट्स। सुना है सिर्फ 2 दिनों में पूरा केस सॉल्व कर दिया था आपने। सिर्फ टाइगर और बिलाल आपके हाथों से बच निकले। काफी जानकारी है तुम्हें मेरे बारे में, मगर हम भी जानते हैं कि 93 के बाद बिलाल तुम्हारे अब्बा की गोद में जाके बैठ गया है। 93 ब्लास्ट केस सॉल्व करने का जितना सेटिस्फैक्शन है ना मुझे, उतना ही रिग्रेट भी कि मैं बिलाल को पकड़ नहीं पाया। सर, मैं 93 को कैसे भूल सकता हूं? उन धमाकों में ही तो मैंने मेरे माँ बाप को खो दिया। और उसका अफसोस मुझसे ज्यादा शायद ही किसी को होगा। देश में पहली बार ऐसे सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उन ब्लास्ट में किसी ने अपना कारोबार खो दिया, किसी ने अपना हौसला, तो किसी ने अपने डिपार्टमेंट और मीडिया को ऐसा लगता है कि मैं बिलाल को ट्रैक करने की कोशिश आज भी इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू सेटल द स्कोर। ऐसा नहीं है। 93 में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा का पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। इट कुड बी एनीवे, मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। डर इस बात का है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ बिलाल के पास है। बिलाल, अब वक्त आ गया तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का। वहां जाकर मुंबई पुलिस के शक को यकीन में बदल दो कि पिछले 27 साल से वो 600 किलो RDX वहीं उन्हीं के जमीन में दफन है। जी भाईजान। रजा, मुख्तार और उस्मानी को इत्तला करो कि बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। कुछ भी मजाक करते हो। मैं खाना लगाती हूँ, तुम जल्दी आओ।
थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा ट्रांसफर अपने डिपार्टमेंट में करवा दिया। इट्स ऑल राइट बॉस। तुम्हारे अब्बू ने हमारे साथ इतने साल ड्यूटी की, मुझे यकीन है कि तुम भी उन्हीं की तरह अपनी ड्यूटी निभाओगे। तुमच्यामुळे उशीर होतो। क्या रे, तुम लोग लेट आए? हाँ सर मैं नहीं, ये हमेशा का इसका। सर पता नहीं ये बीबी लोगों को तैयार होने के लिए इतना वक्त क्यों लगता है? काय तुम्ही? कैसी हो गर्भवती? सर गर्भवती नहीं, सरस्वती। सर आज 1 साल के बाद आप और रिया दीदी आर्यन का बर्थडे एक साथ मना रहे हैं, बहुत खुश होंगे ना? हाँ खुश हूँ भी नहीं भी। मतलब रिया हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है आर्यन के साथ। ऑस्ट्रेलिया? सर उस हादसे को तो 1 साल हो चुका है, आप दोनों कब तक अलग रहेंगे? सर 2 लोग एक दूसरे से इतने अलग, फिर भी प्यार हुआ, शादी हुई। सर आप देखिएगा, रिया दीदी एक दिन आपके पास वापस जरूर आएगी। वंदना जरा ऐकते का? आले सर। Are you a doctor? I've been shot. अब कैसा फील कर रहे हो? Much better. गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टुंडे का क्या हुआ, पता चला कुछ? ढूंढे नहीं सर, मुंडे ढूंढ रहे साले को। आप पर गोली चलाई है, छोड़ेंगे नहीं उसे। मुझे अब डिस्चार्ज कब करेंगी? मुझे ड्यूटी पे जाना है। अपनी हालत देख रहे हो तुम? मतलब क्या? मतलब छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाऊंगा 2 दिन में। यू कैन जस्ट लीव मी। हाँ, छोटे मोटे घाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे सर को। ड्यूटी के लिए तो अपने जान की बाजी लगाते हैं सर। अच्छा, वैसे अगर बुलेट 2 इंच ऊपर लगती तो बाजी लगाने के लिए तुम्हारे सर की जान ही नहीं बचती। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल है, और डॉक्टर मैं हूं, तो जब मैं बोलूंगी तब तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा। आई होप दैट्स अंडरस्टूड। नौकरी नहीं करने देती। अरे बहुत डेयरिंग वाला आदमी है। हाँ सर ये रिमोट कंट्रोल वाला बेड है, एक बार लेट के दिखूं क्या? हाँ फैल जा फैल जा। वो काय करताय तुम्ही? अहो, तुटेल तो। अरे ऊपर आ रहा है, अरे पैर ऊपर आ रहा है क्या? हे बघा वहिनी, नहीं वर दे पाय। ले ना। पापा सेंट्रल मॉल हाँ चलते हैं ना, मुझे भूख लग रही है। ओके, आज हम पिज्जा खाते हैं। हाँ बोलो विवान। सर याकूब की इंफॉर्मेशन मिली है, वो इस वक्त सेंट्रल मॉल में है। तुम लोगों को यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? सर हम रास्ते में हैं, लेकिन कम से कम 20 मिनट लगेंगे। उससे पहले तो मैं पहुँचाऊंगा। ओके सर। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, रूटीन कॉल। रिया पहले मॉल चले, आर्यन को भी भूख लगी, मुझे भी। तुम दोनों यही पार्किंग लॉट में रुको, मैं भी आता हूँ। पार्किंग लॉट में क्यों? मुझे कुछ काम है। सूर्या, व्हाट्स रॉन्ग? आर यू हाइडिंग समथिंग? ऐसी कोई बात नहीं है। Watch out! सूर्यवंशी, पीछे ले, पीछे ले। सूर्या स्टॉप! सूर्या क्या कर रहे हो? ऑडियन है गाड़ी में। तुझ्या आईचा झोप कुत्र्या।
Stop, Riya. Sir, please allow me. You can't operate your own blood. You know that. Sir, And I he's a have to go in. No, I can't allow you inside. आर्यन अब ठीक है. Luckily the bullet just brushed past him. He's out of danger now. And don't worry, he'll be fine. Thank you. Thank you, doctor. Riya. तुम जानते थे कि वहां कितना खतरा है, फिर भी तुम हमें अपने साथ ले गए. आर्यन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा. रिया, मैं तुम दोनों को पार्किंग लॉट में छोड़कर अंदर जाने वाला था. मुझे नहीं पता था वो ऐसे अचानक आ जाएंगे. और अगर आज मैं उन्हें नहीं रोकता तो कल हजारों मासूमों की जानें जा सकती थी. तो मेरा बेटा तुम्हारे लिए सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज है. शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालता. रिया, ऐसे दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस. सूर्या, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे तुमसे प्यार किया, शादी की. लेकिन अपने बेटे के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकती. रिया, पहले जब एक लड़की तुम्हें देखती थी तो सेफ फील करती थी, लेकिन आज जब एक मां तुम्हें देख रही है तो उससे तुमसे डर लग रहा है. रिया, आज के बाद तुम हमसे दूर रहोगे. ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ना आर्यन को. रिया, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? जिंदगी हमें हर रोज एक चॉइस देती है. फर्क बस इतना है कि तुमने अपनी बेटी से बढ़कर अपनी ड्यूटी को चुना, और मैं हमारे रिश्ते से बढ़कर अपने बेटे को चुन रही हूं. रिया, एक बार इसकी बात. सर, आज नहीं. ये देखो, ओपन दिस. मैं खोल के दिखाती हूँ. थैंक यू रिया. आर्यन चाहता था कि जाने से पहले उसका बर्थडे हम सब साथ मनाएं. सूर्या, आर्यन को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए एम्बेसी में मुझे तुम्हारी कुछ सिग्नेचर्स की जरूरत होगी. तुम जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगा. थैंक्स. पापा, मुझे मम्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है. मुझे आप दोनों के साथ यहीं रहना है. आप प्लीज कुछ करो ना पापा. आप दोनों के जाने के बाद सूर्या सर बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे. चीटिंग मत कर. तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ मैं विलन हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ. तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है. बोलना. सर, आप एक बार बात करके देखिए ना. आप बोलेंगे तो शायद भाभी मान जाएंगे. प्लीज. देखना, जब कबीर सर अपने भारी आवाज में समझाएंगे ना, पक्का भाभी मान जाएगी. क्या रे, क्या हो रहा है यहाँ? सर, वो कबीर सर भाभी से बात करने गए. मैंने सुना तुम
ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हो? जी। देखो रिया, शादी जो होती है वो दो लोगों के बीच होती है, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का मिलन। जैसे कि ये जो पिस्टल है, इसके अंदर गोलियां हैं। अब इन दोनों का एक हसीन एक संबंध है, एक जोड़ी है। लेकिन अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों किस काम के? गड़े। कौन भेजा उसको उधर? सर कौन बोला तो मैंने यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या रिया, अक्सर गुस्से में लिए हुए जो डिसीजन होते हैं वो गलत होते हैं। वाह, शादी के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं। लेकिन हम आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? I'll just be back. अब इसे क्या बताऊं मैंने शादी क्यों नहीं की। मेरी लेंस खुली है इडियट्स। उस्मानी, आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। खान साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। आप किस मुसलमान की बात करते हैं हम नहीं जानते। उस्मानी, मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। तेरे रिकॉर्ड की भी इंक्वायरी चालू है। बहुत जल्द तुझे भी अंदर डालूंगा। जिस दिन महाराष्ट्र को जलाना हो मुझे अरेस्ट करने आ जाना। खुदा हाफिज। एक कादर बहुत बोलने लगा है। याद है 1977 माहिम? गैब्रियल रोड से चोरी के इल्जाम में सबसे पहले मैंने ही तुझे उठाया था। जेब कतरा था सर ये। अबू, ये और इसका पार्टनर बिलाल दोनों मिलकर छोटी मोटी चोरियां करते थे, बाद में स्मगलिंग करने लगे। 93 ब्लास्ट के बाद वो बिलाल वो तो पाकिस्तान भाग गया, और ये पड़गा में जाकर ये धर्माधिकारी का चोला पहन लिया इसने। तब से इसका यही धंधा है, मासूम बच्चों को गुमराह करना। खान साहब रिलैक्स। क्या हुआ उस्मानी? हिंदुस्तानी मुसलमान का तेवर देखकर हिल गया? उस्मानी, इस देश में जितनी नफरत कसाब के लिए है उतनी इज्जत कलाम के लिए। जिस दिन तेरे खिलाफ प्रूफ मिल गया ना, तुझे पड़गा से उठाकर लेके जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। खास है क्या? ये जानने की जरूरत नहीं है। ये आदमी को पिकअप करने के लिए अपने को 5 लाख रुपए क्यों मिल रहा है? मेरे को तो लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ए लिली, अपने को क्या लेना देना? हाँ, 2.5 लाख तेरा, 2.5 लाख मेरा। ऐश कर। अजय गुप्ता, myself John Mascarenhas this side, sir. Come this way. सर ये मेरी पार्टनर है सर, लिली। क्या है ना सर, लड़की साथ में होती है ना तो किसी को डाउट नहीं होता। ये खोलना जल्दी। रियाज, आपके लिए खबर है, बिलाल गोवा आ चुका है और आपका यहां से निकलने का वक्त भी। बिलाल, बूढ़ा हो गया तू कादर। तेरा भी तो पेट निकला है। कैसे मुख्तार? भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या रफीक, शादी हुई कि नहीं है? जाना कहाँ है?
सावंतवाड़ी। में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ। It could be anywhere, मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। 600 किलो आज भी इंडिया में ही कहीं दफन है। साल हो गए भाईजान, ये काम करेगा ना? ये RDX है, वर्ल्ड वॉर 2 से इस्तेमाल हो रहा है। सालों साल पानी में रख दो मुख्तार, इसे कुछ नहीं होता है। खैर, जुमे के दिन तुम्हें इसका पता चल ही जाएगा। काय हो भाऊ, ये बंगला आपका है? जी। मैं इधर सामने ही रहता है। बंगला बहुत टाइम से बंद था, बहुत सालों के बाद आए। नहीं कधी बघितलं नाही तुम्हाला? नाव काय? माझं नाव आत्माराम आहे। इधर रहने को आया? अच्छा है। अंदर से देखो, मतलब घर में काम चल रहा है, कल मतलब ऐसा थोड़ा सा। हाँ, कल भाऊ मुख्तार, ट्रक को यहां से ले जाओ और कुछ दिन के लिए तय की जगह पर छुपा दीजिए। क्या सोच रहा है बिलाल? ये सबीना की खाला का घर था, उसका बचपन यहीं बीता, हमारा निकाह भी यहीं हुआ था। ऐसा ही होता है, वक्त सब कुछ ले जाता है, बस सिर्फ यादें छोड़ जाता है। ये टिकट है तेरी, कल शाम 6 बजे की मालदीव की फ्लाइट है। जॉन तुझे एयरपोर्ट पहुंचा देगा। अगली मुलाकात परवरदिगार के दरबार में होगी। कादर, एक बात बोलूं? मैं एक बार अपनी अम्मी के मजार पे फातिहा पढ़ना चाहता हूं। दिमाग खराब हो गया तेरा? यहां तेरा एक भी दिन रुकना खतरे से खाली नहीं है और तू मुंबई जाना चाहता है। जानता है ना मुंबई में कदम रखते ही क्या होगा? कादर, 27 साल बीत चुके हैं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। उमर भाई भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। दोस्ती का वास्ता, तुझे भी पता है इसके बाद मेरी सिर्फ खबर आएगी, मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। प्लीज कादर, एक बार, एक दिन, सिर्फ एक दिन है। और तू जानता है, अगर तुझे किसी ने देख लिया तो तुझे क्या करना है? शहर कितना बदल चुका है। बहुत टाइम के बाद आए क्या साहब? 93 के बाद आ जाए। बोलो अब्बास। सर, बिलाल अहमद मुंबई में है। What? तुम्हें कैसे मालूम? सर, अब्बू ने कहा है, मेरे साथी हैं। बिलाल ही है सर, मरीन लाइंस कब्रिस्तान में है इस वक्त, बिल्कुल हमारे सामने। खान साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो बिलाल अहमद ही है? यस सर, क्योंकि जिस कब्र पर वो फातिहा पढ़ रहा है वो उसकी अम्मी की है सर।
आप एक काम करें, अब्बास से कहे कि बिलाल को ट्रैक करे और मेरे टच में रहे। चाहे जो भी हो जाए, बिलाल हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए। यस सर। बोलो सूर्या। सर, बिलाल अहमद इज इन मुंबई। मैडम मुझे चेकआउट करना है, मेरा बिल तैयार कर देंगे प्लीज? मम्मा देखो विवान अंकल। हाय विवान अंकल। हाय तारा आंटी। अरे आर्यन, हाय आर्यन। तुम यहाँ पर? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे जी हो? वो हम कुछ पता है, ये दोनों मेरे पापा के साथ काम करते हैं। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं। देखो पापा भी आ गए। हाय पापा। बच्चों को लेके जाओ यहाँ से। दिस इज सीरियस। दोन जण पायऱ्यांवर, दोन जण एंट्रीवर आणि बाकी तिघं माझ्या बरोबर या। बिलाल, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर। और क्या मिलेगा सरेंडर करके? फांसी? नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिल्लत भरी मौत। मैं फिर से इस मुल्क में तमाशा नहीं बनना चाहता। ये मुल्क तुम्हारा भी है, शायद तुम भूल रहे हो। नहीं, ये मुल्क मेरा नहीं है। कभी अपने घर को जलते हुए देखा तुमने? जिस घर में तुम बड़े हुए हो, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हुए, मैंने देखा है। मेरे बच्चे, बीवी, अब्बू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने। 27 साल बाद तभी भी चीखें सुनाई देती है मुझे। और बदले में तुमने जो धमाके किए, उसका क्या बिलाल? उन्हीं ब्लास्ट में मैंने भी अपने माँ बाप को खो दिया। चाहूं तो इसी वक्त तुम पर अपनी सारी भड़ास निकाल सकता हूं, लेकिन वो एक वक्त था जो गुजर गया। हमें उसे भुलाना होगा, आगे बढ़ना होगा।
हाँ, मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जानें ले ली। जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था उसका क्या? और जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, उनका मैंने क्या बिगाड़ा था? इस मुल्क को मैं जलते हुए देखना चाहता हूं, तड़पते हुए देखना चाहता हूं, और ये होकर रहेगा इंशाल्लाह। बिलाल, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ होता तो अल्लाह की इबादत करते हुए हमारा अफसर अब्बास तुम्हें नहीं देखता। और अल्लाह तो छोड़ो, अगर तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया वो सही था, तो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ सरहद पार चली जाती, लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी कि उनके बेटे ने जो किया वो गलत किया है। जानते हो तुम्हारे अम्मी के जनाजे पर कितनी भीड़ थी? भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तुम्हारी अम्मी थी, भीड़ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। कभी श्रॉफ, अब एक और मेडल मिलेगा तुम्हें। बिलाल अहमद को भी 27 साल बाद आखिर तुमने पकड़ ही लिया। बिलाल, जज्बात में आकर तुम गलत फैसला कर रहे हो। नहीं, गलत अब तक हुआ, अब सही होगा। एक एहसान करना मुझ पे, मुझे मेरी अम्मी की कब्र के बगल में दफनाना। कभी कभी सोचता हूं सर कि काश एक ही धर्म, एक ही ऊपर वाला होता तो शायद ये सब नहीं होता। हम इंसान लड़ मरने के लिए कोई ना कोई और बहाना ढूंढ ही निकालते। सर, सावंतवाड़ी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वहां पर बिलाल अहमद को किसी ने देखा था। क्या बात कर रहे हैं साहब, एकदम 100% पक्का है साहब, वही आदमी है। मैं टीवी पर देखा उसको। क्या हलाल अहमद? बिलाल अहमद। हाँ साहब, वही। मेरे को लगता है अंदर और भी लोग रहेंगे। मैं जैसे ही अंदर जाने का ऐसा साहब प्रयत्न किया ना मैं, तो मेरे को ऐसा ब्लॉक किया। कितने लोग थे वहां? 3 लोग, 4 लोग भी हो सकते साहब, मगर जैसा ही मैं ऐसा खटखटाने को गया तो मैं किसी का तो ऐसा नाम सुना। क्या नाम था उसका? नाम मैं सुना। अरे क्या नाम सुना? नाम, एक मिनट। आप लोग भी सोचते रहेंगे कैसा आदमी है, मतलब एक नाम भी याद नहीं है। ते काय ना साहेब, जगात काय चाललंय हे मला माहिती आहे, मग साहेब मेरे को ना ऐसा नाम भूलने का बीमारी है साहेब। दो कुछ, सॉरी सर। कोई बात नहीं, याद करके बता बेटा। मैं कोशिश कर रहा है साहब। हाँ, लेकिन क्या है ना साहब, ऐसा भारी जवानी में ऐसा बूढ़े वाला बीमारी लगा है ना साहब। इतना भी बुरा बीमारी नहीं है। बुरा है साहब। अब आप तो पुलिस में है, मतलब 7 दिन के 50-60 नाम तो ऐसे याद रखते रहेंगे नहीं। और इधर मेरे तो घर वाले ऐसा मुंह छिपाते फिरते हैं साहब। और ये बच्चे लोग मेरे को बोलते हैं, ए लाल दुपट्टे वाले मेरा नाम तो बता। साहब मैं सबका नाम कैसे याद रखेगा साहब, मेरे बच्चे थोड़ी ना है। भिड़े। हाँ सर। बिगड़े रे, इसको पीपल के झाड़ पे बांध, याद करेगा नाम। जा तू उधर जाके याद कर, चल। अरे तू चल रे साहब, मेरे को लेके याद जाओ है इसको रे। ये मेरे को बांधना नहीं दे, ये मतलब मेरे को ऐसा शायद याद आ जाएगा साहब, बोलना साहब। सॉरी यार, आज पता चला तुम लोग मुझे कितना झेलते हो। क्या क्या बुलाता रहता हूँ तुम लोगों को, विवान, तांबे, अब्बास, भिड़े। छे लानत। अच्छा आइला, सर ने पहली बार सबका सही नाम लिया। हाँ।
फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सर, अंदर जिस पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं वो आरडीएक्स है और इस पिट का साइज देखकर लग रहा है कम से कम 600 से 800 किलो होगा। आर यू श्योर आरडीएक्स है? यस सर, कंफर्म्ड। श्योर? यस सर। थैंक यू।